गुड मॉर्निंग, नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? क्या लगता है आपको कि क्या आप इस यूट्यूब से चैनल से जुड़े हुए हैं? इससे आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने की ललक बढ़ी है? क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ा है? अगर आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस और अगर आपकी चीज़ें बड़ी है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कहीं कोई दिक्कत हो, आपके मन में कोई उलझन हो, तो आप बताइएगा। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस के हम लगभग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं आप आज की तारीख में? बताइए। हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके पास 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 30। आज हम पढ़ेंगे 31 टू 35। प्लीज़ गो ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है? कहाँ जाइए? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पांचों सवाल को हल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे डायरेक्ट टेस्ट नहीं देना है, मुझे मेरा सॉल्यूशन को देखना है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन दिखेगा, मैं वो सोल्व कराऊंगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करिएगा, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को खुद करिएगा। और आपको लगे कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी समय वीडियो देख लीजिएगा। और ये पांचों क्वेश्चन ऐसा देखने के बाद आप फिर क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ टेस्ट दीजिएगा, जिससे आपको क्या है, बिल्कुल आपको टिक कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको रहे पता, ठीक है? तो ये बिल्कुल छोटी सी निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि लिखिए, जिससे क्या होता है, आपको भी लगेगा कि यार नहीं यार, मुझे 5 में से 5 नंबर लाना है, ठीक है? चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना? क्या बोल रहा है 31? एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर चलती है। स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलती है। क्या चलती है? स्वयं की चाल 7/11। उससे क्या होता है, उसे उस किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। यानी देखिए, एक ट्रेन है, बहुत सिंपल सा सवाल है, केवल हाथ में होगा है। मैं आपको जब भी बताता हूं तो मैं आपको उसकी तह तक बताता हूं, बेसिक बताता हूं चीज़ों को। एक ट्रेन अगर यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है, ठीक? अब उसकी क्या है, चाल अगर उसकी 7/11 हो जाए, यानी पहले चाल अगर 1 हो तो उसका कितना हो जाए, 7/11। कितना हो जाए? 7/11, यानी 7/11 चाल से चलती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं? 22 घंटे लगते हैं। अगर इस 7/11 की चाल की जगह अगर वो 1 की चाल से जाता तो उसके कितने समय का बचत हो जाती? ये सवाल है आपका। बहुत प्यारी बात है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि 3/4, मैं 3/4 चाल से चल रहा हूँ, पहले की 3/4 चाल से चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं पहले की 1/3 चाल से चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं बिल्कुल प्यारी चीज़ बताऊंगा आपको। अगर मैं बताऊँ कि आपकी 2/5 चाल से चल रहा हूँ, यानी पिछली की 2/5 चल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर सही कहें तो पहले अगर 100% था तो अभी 75%। समझ पा रहे हो? पहले अगर 100% था तो अभी है 33 सही 1/3%। पहले 100% था तो अभी है 40%। समझ पा रहे हो? या यूं कहूं, पहले अगर चाल थी 4 तो अब कितनी हो गई? 3। पहले थी चाल 3 तो अभी कितनी हो गई? 1। पहले थी चाल 5 तो अभी कितनी हो गई? 2। तो पहले थी चाल 11 तो अभी कितनी है? 7। आहा, आनंद। समझ पा रहे हो? यानी पहले 11 अगर चाल थी तो अभी कितनी है? 7। 7/11 का मतलब होता है वो पहले अगर 11 की चाल से चल रही है, ये पूर्व की चाल हो गई, तो ये अभी कितनी है? ये वर्तमान की हो गई। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसका मतलब होता है अभी चाल अगर 7 है तो पिछले कितनी थी? 11। ठीक? क्या यहाँ पे जितनी सारी जुमले समझ में आए? इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे से क्वेश्चंस रहते हैं, आपको उलझा के रख देते हैं, ठीक है? कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को तह तक ले जाने की, ठीक है? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब 11 की चाल से चलता है तो जो समय लगता है वो कम लगेगा, और जब 7 की चाल से चलेगा तो समय 22 घंटे लग रहा है।
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है समय का। किसका डिफरेंस है? समय का। यहाँ 22 घंटे लग रहे हैं और यहाँ न जाने कितने घंटे लग रहे हैं। यहाँ 11 की चाल है और यहाँ 7 की चाल है। आपको पता है बट डिस्टेंस इज सेम। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही प्यारी बात मैं बता चुका हूँ आपको। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब आपकी दूरी स्थिर हो तो आपका जो गति होती है या आपकी जो चाल होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है टी के। ठीक, ये S1 तो हो गया T1। तो अगर दूसरी जगह जाएगा तो क्या होगा? S2 1/T2 ऐसा हो जाएगा। और इन दोनों को अगर भाग देंगे तो हो जाएगा S1/S2 और उलट गुणित होके हो जाएगा T2/T1। हा, आनंद भयो। ऐसा चित्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि S1 जो है वो T2 के अनुपात में होगा। यानी S1 क्या है? 11 किसके अनुपात में होगी? 22 के अनुपात में होता है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 2। तो 1 अनुपात बराबर 2 हो गया तो 7 दूनी कितना होगा? 14। यानी 11 की स्पीड से जाएगा तो 14 घंटे लगेंगे और 7 की स्पीड से जाएगा तो 22 घंटे लगेंगे। तो कितने घंटों का क्या हुआ? बचत हुई। तो ये हुए आपकी 8 घंटों की बचत हुई। यानी मुझे 8 घंटे की बचत हुई। इसका उत्तर कितना होगा? 8 घंटे। क्या समझ पाए आप? कितना सुंदर सवाल है। समझ पाए? कितने घंटे की बचत होगी? 8 घंटे की आपको बचत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस सवाल को अगर यूँ देखें तो क्या लिखेंगे? अच्छा, ये 22 घंटे में 7/11 मतलब होता है 11 की चाल से चलेगा तो 7 की चाल से चलेगा तो 22 घंटे लगेंगे और 11 की चाल से चलेगा तो कितना? पर ये व्युत्क्रमानुपाती हो तो 22 बराबर 11 होता है। 11 दूना 22, 1 अनुपात बराबर 2, 7 दूनी 14। मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है? 4 का। यानी क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का। इसका मतलब होता है 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ 8 घंटे की बचत होगी। बहुत सारे यहाँ पे उत्तर जो होते हैं वो 14 दूनी 14 घंटे भी इसका उत्तर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ऑप्शन 14 घंटे भी है। पहला ऑप्शन क्या है? 14 घंटे। तो बहुत सारे उत्तर यहाँ पे 14 घंटे लिख देंगे। पर उसने बोला कितने समय की बचत होगी। ये नहीं पूछा कि अगर वो 11 की चाल से चलेगा तो 14 कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती है। क्या सवाल समझ में आया? बहुत ही सुंदर सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिना कलाम चलाए आप इस सवाल को प्रैक्टिस करिए सर। प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे। चलिए 32वां नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसके बारे में हम देखते हैं। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। एक पुलिस वाला, ये रहा पुलिस वाला, ठीक। एक चोर को इंग्लिश में बोलते हैं थीप और पी को पुलिस, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? 200 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक। अब क्या हुआ? ये चोर चोरी कर रहा, ये रहा पुलिस देख रहा। जैसे ही पुलिस ने देखा चोर की तरफ, चोर ने देखा पुलिस की तरफ, तो कट 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 ये भागा। और कौन भागेगा? पुलिस भी भागेगा, भागेंगे, ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, कट 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 कट। अब क्या होगा? भागने में देखो क्या हो रहा है। पुलिस की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है भाई चोर को पकड़ना है। और चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब चोर पुलिस को पकड़ लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ेगी उसके बारे में। तब 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? यानी ये भी आदमी 11 किलोमीटर दौड़ता है, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 मिनट तक दौड़ता है, और ये भी 9 मिनट दौड़ेगा। तो स्थितियां क्या होगी उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। यानी इसका मतलब होता है 9 मिनट में दोनों के बीच की दूरियां क्या होगी? यानी या तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी या फिर पुलिस और चोर के बीच में कुछ दूरी बचेगी, ठीक है। यही हो रहा है। तो 9 मिनट तक चलाते हैं। आपको यह देखना है कि 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 9 मिनट में कितनी दूरी चलेगा। सही बात तो यही है। तो अपन बात करते हैं 11 किलोमीटर में 9 मिनट में पुलिस कितना चलेगा, पहले तो यह बात करते हैं, ठीक। मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट इसका बिल्कुल एकदम बारीक बताऊंगा, पर अभी फिलहाल हम प्रोसेस से शुरू करते हैं। 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर का मतलब होता है 60 मिनट में 11,000 किलोमीटर चलते हैं।
भाई पुलिस यही तो काम कर रही है भाई, ये क्योंकि अपने को यहाँ पे मीटर में काम करना है, उत्तर भी मीटर में आ रहा है तो देखना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकंड लाएंगे तो फिर ये 9 मिनट वाला काम नहीं जमेगा, तो फिर ये सब काम जमाने के लिए की बात करो। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना चलता है 11 किलोमीटर। तो 60 मिनट में अगर 11 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में चलने के लिए 11,000 बटे 60, तो 9 मिनट में कितना, ये रहा। चल गया साहब, चल गया। अब चल गया तो 0 का 0, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और 11,000 का मतलब होता है 5,500। ठीक, अब करें तो यहाँ शुरू करें तो 0 0, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 15 और 1 16, 16,500। कि 16,500 सही है? नहीं साहब, ये 1650 ही होगा। कितना होगा? 1650। समझ पा रहे हो कितना हो रहा है? 1650, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 0 पहले काट चुके, ये 1 0 इसलिए दिक्कत आ रही है। कितना हो गया? 1650। अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब होता है चोर कितना, पुलिस कितनी दौड़ देगी? 1650 मीटर दौड़ लेगी। कितने मीटर दौड़ लेगी? 1650 मीटर। चोर कितना दौड़ लेगा? तो चोर को देखो, चोर का भी वही होगा 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का मतलब होता है 10,000 किलोमीटर बटे 60 गुणा 9, ये भी दौड़ लेगा। वही उत्तर, 0 से 0 गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये कितना हो गया? 500, 500 तिया कितना हो गया? 1500 मीटर। कितना हो गया? 1500 मीटर। ये कितने दूरी पर है? 1500 मीटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये 1500 मीटर दौड़ जाएगा। कौन? चोर। तो ये 1500 मीटर माना कि यहाँ हो रहे हैं, ये 1500 मीटर। और पुलिस कितना दौड़ेगा? 200 तो ये, और 1650 टोटल दौड़ेगा वो। तो इसका मतलब कितना हो रहा है? 1450 और दौड़ेगा वो। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, पुलिस यहाँ पे आ जाएगी, ये 1450 और दौड़ेगा, क्योंकि 200 तो ऑलरेडी दौड़ चुका है भाई। पुलिस, ये दोनों के बीच की दूरी 200 होगी, और ये कितनी होगी? 1450। तो कितनी होगी? 1650। और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 50 मीटर। यानी पुलिस और चोर के बीच में दूरी कितनी रहेगी? 50 मीटर। दैट्स योर आंसर। समझ पा रहे हो? कितना सुंदर सा सवाल है। अब आप सोचोगे सर ये ऐसे करेंगे, अब ऐसे वैसे तो नहीं करना है, पर आपको चीज़ें समझना है। अब आपको क्या समझना है? यूँ समझना है कि जब आदमी, चोर यहाँ पर है और पुलिस भी यहाँ पर है, तो दोनों को एक ही दिशा में 9 मिनट के लिए दौड़ा दो। तो इसकी स्पीड कितनी है? 10, इसकी स्पीड कितनी है? 11। तो दोनों की एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 1000। एक का मतलब होता है 1000, 1000 मतलब होता है 1 घंटे में 1000। तो 9 मिनट में कितनी? ये उत्तर है आपका। 0 से 0 कटा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 50, 50 तिया 150। इसका मतलब होता है दोनों की बीच में दूरी 150 रहेगी। कितनी रहेगी? 150। 150 क्या होगा? पुलिस आगे निकल जाएगी, 150 आगे निकल जाए, पर पुलिस तो ऑलरेडी 200 पीछे है। इसका मतलब होता है 200 में से 150 जाएंगे तो कितना होगा? 50। 50 पुलिस पीछे रहेगी, 50। क्या सवाल समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ये चोर पुलिस वाले सवाल बहुत ही सुंदर सुंदर से सवाल, एकदम प्यारे प्यारे से सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएंगे सवाल। अब इस सवाल को करना हो तो पुलिस चोर से 100 मीटर 200 मीटर दूर है, चोर को दोनों को देख के दूर भाग जाते हैं, 9 मिनट तक दौड़ते हैं। बताइए चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो 10 और 11, 11 और 10 की स्पीड कितनी होगी? 1 मतलब होता है 1000। 1 घंटे में 1000 जाती है, तो 9 में कितनी? ठीक, ये क्या आएगी? दोनों के बीच की डिफरेंस, और ये 200 बीच में है ऑलरेडी। बस यही उत्तर है इसका, इतना सा बड़ा उत्तर है। कोशिश करेंगे तो हमेशा कामयाब होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़िया। 0 से 0 कटा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 100, 50, 50 दिया 150, 200 में से 150 गए, कितना बचा? 50। 50 मीटर इसके बीच में, यानी चोर पुलिस से 50 मीटर आगे रहेगा। ठीक है, अभी पकड़ाया नहीं है, पुलिस वाला थक गया है ना। चलिए, तो नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखिए मैं आपका बस एक ही चीज़ है कि इन चीज़ों से आप रूबरू हो। बहुत सारे क्या करते हैं, इसकी ट्रिक, पुलिस वाले की ट्रिक। अब ट्रिक में लिख देते थे यहाँ 500,
कि यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे बटन। देखो चीज़ें क्या होती है सर, उसने कल तो बोला 9 मिनट, वो कल बोल देगा सेकंड, वो कल बोल देगा घंटे। तो जब आपके पास इन चीज़ों का तोड़ नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, तो आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। और आज की तारीख में एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं उनको पता है कि आज की तारीख में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो जब तक कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी। क्योंकि तो मेरिट बहुत हाई चली जाती है और मेरिट हाई चली जाती है तो फिर दिक्कत क्या हो, गधे गुलाब जामुन खाते हैं। और कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि गधे गुलाब जामुन हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33। क्यों, हाँ 31 हो गया, 32 हो गया, अब 33 है ना। 2 आदमी 55 किलोमीटर दूरी स्थित स्थानों से एक दूसरे पर घोड़े पर सवार होकर, 33 नंबर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 55 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, सवार होकर एक की चाल 12 किलोमीटर, मतलब इसकी चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। ये चाल से चलते हैं। कितने घंटे चलने पर वे प्रथम बार 11 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। पहली बात तो ये प्रथम बार शब्द आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये भाई साहब भी इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है और दोनों एक ही समय पे स्टार्ट होता है कि नहीं होता है भाई, विसिल बजा दी स्टार्ट। अब विसिल तो नहीं बजेगी यहाँ पे, उसको फ़ोन करेगा, इधर भी मोबाइल है, मोबाइल चलो इपरा, ये 55 किलोमीटर की दूरी पे साहब है ना, तो यूँ विसिल बजने से तो पता नहीं चलेगा, तो स्टार्ट। अब दोनों ये 12 की स्पीड से और 10 की स्पीड से, तो ये प्रथम बार 11 किलोमीटर की दूरी के बीच में होगा। अब प्रथम बार का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से चलेगा, जब ये भी इधर चलेगा और ये भी इधर चलेगा, तब दोनों के बीच में 11 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, होगी। कहीं ना कहीं ये भी चल दिया और ये भी चल दिया, तो दोनों के बीच में 11, यानी दोनों मिलकर 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, तो बीच में 11 रह जाएगी। ये होता है प्रथम बार। सेकंड बार क्या होता है, सेकंड बार का मतलब होता है कि ये यहाँ पर दोनों क्रॉस हुए, क्रॉस हो गए, क्रॉस होने के बाद ये घोड़ा इधर चला जाएगा और ये घोड़ा इधर चला जाएगा, तब भी दोनों के बीच में 11 किलोमीटर की दूरी कहीं ना कहीं तो रहेगी, तो इसको बोलते हैं दूसरी बार। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बार और दूसरी बार का मामला आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। बड़ी प्यारी से क्वेश्चन। एक घोड़ा इधर से चलता है, इधर से चलता है, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चालें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो 12 और 10 कितना हो गया 22, तो इन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है उसको, प्रथम बार दोनों के बीच में 11 किलोमीटर की दूरी बच जाए, यानी ये और ये, यानी दोनों के बीच में कितनी बच जाए 11 किलोमीटर। और ये तभी संभव है कि जब 55 में से 11 घटा लो तो कितना होगा 44, यानी दोनों घोड़ों के द्वारा अगर 44 किलोमीटर की दूरी तय की जाए तभी संभव हो। तो इसका मतलब होता है क्या निकालना है, समय। आपको फिर से सवाल मैं हमेशा लिखता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए जितनी बार लिखेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, जितनी बार। भाई साहब मैं कह रहा हूँ जो काम हम रोज़ करते हैं रोज़ करिए, मैं कह रहा हूँ रोज़ उसमें निखार आएगा, रोज़ निखार आएगा। भले मैं कह रहा हूँ एक औरत अगर रोटी बना रही है और वो अगर रोज़ रोटी बनाती है, रोज़ रोटी बनाती है, मैं कह रहा हूँ उसमें परफेक्शन आता जाएगा। अगर 10 दिन रोटी बनाना छोड़ दिया, जब 11वें दिन बनाएगी तो भारत का नक्शा बनेगा पहले। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, टाइम, कितने घंटे बाद, तो टाइम, डिस्टेंस, दोनों मिलकर 55 नहीं 44 की दूरी तय करेंगे तब काम होगा। और दोनों की स्पीड कितनी होगी 22, तो 22 दूना कितना हो गया 44, यानी 2 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर हो जाएगी प्रथम बार। अगर वो बोले कि दूसरी बार कब होगी, तो दूसरी बार कब होगा, एक तो दोनों मिल जाएंगे। अच्छा दोनों कब मिलेंगे, कब, कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से क्रॉस होंगे, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों मिलकर 55 की दूरी तय करेंगे। तो 11 5 55, 11 दूना 22, 5/2 मतलब 2.5 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद दोनों जो है के बीच में दूसरी बार 11 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, तो दूसरी बार 11 कब होगा, जब 55 तो क्रॉस कर लेंगे और ये भी इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा, तो 55 और 11 कितना हो जाएगा 66। स्पीड दोनों की मिलकर रहेगी 22, 22 या 66, यानी 3 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, 11 किलोमीटर की दूसरी रहेगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, मज़ा आ जाएगा सवाल में।
ठीक है, ये इसी प्रकार के सवाल है, छोटे छोटे से चिंगे चिंगे से सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बिल्कुल आराम से चलिए। ओके, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा आपको। चलिए, इलाहाबाद के लिए एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर 2.5 घंटे पर ट्रेन छूटती है। इलाहाबाद से न्यू दिल्ली के बीच में हर 2.5 घंटे में, है ना, इसको यूं बोल सकते हैं कि 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे मतलब 2 सही 1/2 घंटे में, हर 2.5 घंटे में एक ट्रेन छूटती है। ठीक है, और क्या आती है, घोषणा की जाती है। क्या की जाती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए ट्रेन अभी रवाना होने वाली है, कृपया यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचे। ऐसी घोषणा होती है कि नहीं होती है? ठीक है, होती है कि नहीं होती है? होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलाहाबाद से न्यू दिल्ली के बीच में हर 2.5 घंटे में घोषणा होती है और हर 2.5 घंटे में ट्रेन गुजरती है। ठीक है, ये हो रही। अब क्या हो रही है, घोषणा क्या की जाती है, घोषणा की जा रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए 40 मिनट पूर्व ट्रेन छूटी है। 40 मिनट पूर्व ट्रेन छूटी है। ठीक है, और अगली ट्रेन 6 बजे मिलेगी। देखो 18 बजे लिखा है इसने, 18 बजे। तो इसका मतलब यह हुआ कि रात को 12 बजे जो होती है, रात 12 बजे के बाद जो होती है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर दिन में 12 बजते हैं, उसके बाद दिन में जो 13 बजते हैं वो दिन के दोपहर के होते हैं, दोपहर का 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 14 बजते हैं, फिर 15 बजते हैं, फिर 16 बजते हैं, फिर 17 बजते हैं, फिर 18 बजते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेन टाइम या 24 आवर टाइम, जो आपके मोबाइल में भी सेटिंग होती है कि जब आप टाइम सेट करते हैं तो वहाँ पे आता है कि आपको आपके समय जो रखना है वो 24 घंटे वाला रखना है कि 12 घंटे वाला रखना है। अगर आप 12 घंटे वाला रखते हैं तो उसमें फिर AM और PM आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्योंकि AM किसके लिए होता है, रात को 12 बजे के बाद और सुबह 12 बजे तक रहता है, और PM क्या होता है, दिन में 12 बजे के बाद से लगाकर रात को 12 बजे तक रहता है, ये PM रहता है। परंतु 24 वाले घंटे वाली होती है तो रात को 12 बजे के बाद जो 1 बजती है, 2 बजती है, 3 बजती है और उसके बाद बजती जाती है, और रात को शाम को जब 6 बजती है तो वो 18 बज जाती है। ठीक है, ये 24 घंटे वाला टाइम होता है। ये मैंने आपको MP टेट में क्लास में बता भी रखा है, पूरा समय बता रखा है मैंने, हर चैप्टर मेरे यहाँ पे कंप्लीट है। आप MP टेट में लगभग 100 के लगभग वीडियो बनने वाले हैं अभी, तो वहाँ पे जाके आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। हर चीज़ को बिल्कुल एकदम बारीकी से बता रखा है, आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं, न फिर जाओ तो भटकते रहो, है ना। 18 बजे, 18 बजे का मतलब होता है शाम को कितनी बजे, 12 और 6 18, 6 बजे। तो शाम को 6 बजे घोषणा हो रही है, क्या हो रही है कि अगली ट्रेन 6 बजे छूटे, 18 बजे छूटेगी। 18 बजे मतलब होता है 18 बजे छूटेगी। ठीक है, इसका मतलब होता है इससे 2.5 घंटे पहले ऑलरेडी ट्रेन गई होगी, क्योंकि हर ट्रेन 2.5 घंटे में जाती है इलाहाबाद से न्यू दिल्ली। तो 18 बजे से 2.5 बजे के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितना होता है, 18 मतलब होता है 6 बज रही है, 6 बज रही है तो 6 में से 2.5 घटाओ, 4.5 मतलब 3:30 बजे। 3:30 बजे का मतलब होता है 15:30। ये हो रहा होगा, यानी 15:30 पे इलाहाबाद से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई होगी, और अगली ट्रेन 18 बजे तभी होगी जब दोनों के बीच में 2.5 घंटे का डिफरेंस हो। पर जब घोषणा की गई तब ये बोला कि अभी 40 मिनट पहले ही इलाहाबाद से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई है। इसका मतलब होता है इस 15:30 में 40 मिनट और जोड़िए, तो 15:30 का मतलब होता है 3:30 बजे। 3:30 में अगर 40 मिनट और जोड़ेंगे तो 4:10, और 4:10 का मतलब होता है 16:10 पर यह घोषणा की गई थी। तो बिल्कुल अब घोषणा क्या होगी, आपकी घड़ी में बज रहा है 16:10, वहाँ पे बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी हो रेलवे स्टेशन पे, देखिए ना। अब वहाँ पे अभी हाल ही में 40 मिनट पहले इलाहाबाद से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई है, अगली ट्रेन 6 बजे रवाना होगी। बताइए वहाँ पे घड़ी पे कितना टाइम था उस समय, 16:10। आपका उत्तर है 16:10। ठीक है, और पहला उत्तर कितना लिख रखा है, 4:10। तो बहुत सारे यहाँ पे ये भी लगा लेंगे, पर ये गलत है, क्योंकि जब आपका समय 18 बजे लिख रखा है तो आपको समय भी यहाँ पे 24 घंटे वाला होना चाहिए, 16:10, यानी दूसरा ऑप्शन।
आया समझ में? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इसका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कोई लेना देना नहीं, पर लॉजिक का लेना देना है। ठीक है, ये सब आपके माइंड को क्या बनाते हैं, शार्प बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आने से आपको क्या होता है, माइंड आपका लॉजिकली वर्क करता है, माइंड वर्क करता है। भाई माइंड भी तो क्या है, इसकी भी अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये भी भट्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद, है ना। 35 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर और रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। क्या कर रही है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर। ठीक है, और क्या कर रही है, 8 बजे ए से बी की ओर 8 बजे प्रातः, यानी यहाँ से चल रही है। कितनी बजे चल रही है वो, 8 बजे चल रही है। ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ठीक, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे चलती है और स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो दोनों कितनी बजे मिलेगी, यानी यहाँ पर कितनी बजे मिलेगी, मिलेगी का मतलब होता है दोनों के बीच की जो दूरी है वो शून्य हो जाएगी, तभी मिलेगी वो। ठीक है, बात ही खत्म। यानी इस ट्रेन का ड्राइवर और इस ट्रेन का ड्राइवर दोनों मिल के बीड़ी पिएंगे। भाई ट्रेन में बीड़ी नहीं पीते, फिर कोई दिक्कत नहीं, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। या फिर हो सकता है ये आदमी जो है ना, ये आदमी का घर यहाँ पे है और इस आदमी का घर यहाँ पे, तो इसकी घर वालों ने दिया इसको टिफिन की, जो मेरे वो ट्रेन वाला है ना उसको टिफिन दे देना, और इसके घर वालों ने दिया कि यहाँ पे टिफिन दे देना, तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे और टिफिन दे देंगे, ले भाई तेरे घर का टिफिन, मेरे घर का टिफिन। ऐसा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों जब यहाँ मिलेंगे तो हो जाए। अब कब मिलेंगे, देखिए ये 8 बजे स्टार्ट होता है, ये 9 बजे स्टार्ट होता है, तो पहले तो दोनों को या तो इसको भी 8 बजे ले जाओ, दोनों से करूँगा मैं सवाल, दोनों को ले जाऊँगा, इसको भी मैं 9 बजे ले जाऊं, तो मैं कह रहा हूं 9 बजे तक ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। भैया 8 बजे शुरू होता है, 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ हो जाएगा। तो अब दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 330 की जगह अब हो जाएगी 270 किलोमीटर। 60 तो चल दिया ना। अब दोनों 9 बजे स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू हो जाओ, अब स्टार्ट करो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 270 किलोमीटर की दूरी तय करना है दोनों को मिलकर, और दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, तो 75 और 60 के डिफरेंस कितना होता है, 75 और 60 का डिफरेंस नहीं, 75 और 60 कितने होते हैं, 75 और 60 कितने होते हैं, कितने होते हैं 135, कितना होता है 135। यानी इसका मतलब होता है टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी तय करेगा, 270 करेगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी मतलब 135 हो जाएगी। 135 दूना 270 मतलब 2 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे। और जब 2 घंटे के बाद मिलेंगे तो यहाँ पे उस समय 9 बज रही थी, यहाँ पे भी 9 बज रही थी, तो ये 11 बजे दोनों मिल जाएंगे। यानी दोनों कब मिलेंगे, 11 बजे मिल जाएंगे। दैट इज द योर आंसर। कितने बजे, प्रातः 11 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, सुबह 9 बजे चले थे, प्रातः 11 बजे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। परंतु अगर इसी में वो बोले मेरी इच्छा हो रही है कि सर मेरे को तो दोनों को 8 बजे स्टार्ट करना, तो कोई बात नहीं, इसको बोलो कि तू 1 घंटे और पीछे चला जा। इसको भी ये बोलेंगे ना कि तू 1 घंटे, ऐसा करके तू यहाँ 9 बजे स्टार्ट होता है, तो ऐसा करके तू 75 किलोमीटर और दूर चला जा और यहाँ से 9 बजे स्टार्ट कर दूँ क्या। हाँ सर कर लूँगा मैं तो 9 बजे स्टार्ट, ठीक है कर सकता है ना, 8 बजे स्टार्ट कर सकता है, तो ये 8 बजे स्टार्ट हो गया। तो 270, देखो अब दूरी कितनी थी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो दूरी थी वो थी 330। 330 में 75 और जुड़ जाएंगे भाई, 330 में 75 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। 405 किलोमीटर की दूरी वही 135 की स्पीड से तय होगी। अब तो वही 135 दिया 405, यानी 3 घंटे बाद फिर दोनों मिलेंगे। यानी 8 बजे सुबह थे तो फिर 3 घंटे बाद मिलेंगे, तो वही 11 बजे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। आया मजा। तो इस प्रकार से हमारे पास आज 5 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ चलिए। और एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टार्ट होना है, मैं एक ही मंत्र बताता हूँ, अगर आपको दुनिया की कोई सी भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, तो जो चीज़ आपने आज पढ़ी
वो कल भी पढ़िए, वो परसों भी पढ़िए, और वो तब तक पढ़िए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि उसमें ना नई चीज़ें इंक्लूड करते रहो। नई चीज़ें केवल अपडेट करना है, उसको रिमूव नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, दो शब्द बहुत चीज़ें होती है, अपडेट और यहां पे क्या होता है, अपडेट एंड रिप्लेस। ध्यान रखिएगा, लोग आज की तारीख में ये वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं, अपडेट एंड रिप्लेस। अपने आप को अपडेट तो करते हैं, उसके साथ पिछला पूरा रिप्लेस कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो प्रैक्टिस पूरी बेकार हो जाती है और आपके जितने सालों की मेहनत है वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। केवल अपडेट करिए। अपडेट मतलब पुरानी हुई चीज़ों को रखिएगा। भैया एक बात बताऊं, जब हमारे पास पुराने ज़माने में मोटोरोला मोबाइल आता था तो उसने अपने वर्जन को अपडेट किया है, चीज़ों को रिप्लेस करने का काम उसने कम किया है। और जब हम रिप्लेस करना शुरू करेंगे, देखो कोई भी चीज़, छोटी हुई चीज़ भूली नहीं है भाई। कोई भी नई कंपनी बना रही है, उसने कोई चीज़ भूली थोड़ी ना, क्यों, उसके पास पुराना है, पुराना है। एक आदमी अगर यहाँ पे मोबाइल बना रहा है मोटोरोला, तो उसको पास पुरानी टेक्निक पूरी है। पुरानी टेक्निक अगर वो भूल जाएगा तो जिस दिन पुरानी टेक्निक की जरूरत पड़ेगी उस दिन वो हाथ ऊंचे कर देगा। अच्छा, पुरानी टेक्निक की भी जरूरत पड़ती है इस समय। इस कोरोना ने हमको पुरानी कई सारी टेक्निकों का उदाहरण बता दिया। रोजाना टूथब्रश करते हैं, नीम के दातुन से ब्रश करने लग गए, तो पुरानी टेक्निक याद होगी तो ठीक, नहीं तो सब भूल जाएंगे अपन। तो ये क्या करिए, आप अपडेट होइए। अपडेट का मतलब होता है अपनी पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी को अद्यतन करिए, उसमें बढ़ाइए, जोड़िए, न कि पुरानी चीज़ों को हटाइए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बस यही सफलता का मूल मंत्र है। जितनों ने समझा वो सफल हुए, जितनों ने नहीं समझा वो भटक रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा अब बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, यानी नावधारा के बारे में। और नावधारा के हम कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।